हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी करियर पर। देखिए फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बिहार डीएलएड जो सेकेंड ईयर का जो फर्स्ट चैप्टर है समकालीन भारतीय समाज में शिक्षा, जिसको S1 कहा जाता है, इसमें जो है यूनिट फर्स्ट का जो है 3 क्वेश्चन है। विविधता, समानता, वंचना। ठीक है फ्रेंड्स। और जो दूसरा यहाँ पर क्वेश्चन है समाज में सत्ता, वर्चस्व और प्रतिरोध, और तीसरा है समता, समानता और सामाजिक न्याय के शिक्षा। इन तीनों क्वेश्चन को जो है हम आपको PDF के माध्यम से आंसर बताने वाले हैं। तो चलिए हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है आपका पहला जो क्वेश्चन यही था कि विविधता, असमानता और वंचना की अवधारणा की समझ विकसित करें और इनके जो है शैक्षिक संदर्भों का उल्लेख करें। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं कि विविधता क्या होता है और इसका जो है शैक्षणिक संदर्भों का में इसका क्या महत्व है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर लिखा हुआ है कि विविधता का अर्थ होता है भिन्नता। ठीक है फ्रेंड्स, विभिन्न जगहों के जो है लोगों में उनके देखते हुए कि भाषा, रहन सहन, खान पान, पर्व त्यौहार में जो है भिन्नता पाई जाती है। इसी भिन्नता को जो है फ्रेंड्स विविधता बोला जाता है, डाइवर्सिटी। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग जो है देखिए, ये नोट्स जो है काफ़ी आसान भाषा में बनाया हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं, भारत एक विविधताओं का देश है। यहाँ कई प्रकार के धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं। भारत में अनेक प्रकार की भाषाएं बोली जाती है, अलग अलग त्यौहार मनाए जाते हैं, अलग अलग प्रकार के लोग भी रहते हैं और विभिन्न प्रकार के खाना भी खाया जाता है। इन्हीं सब कारणों से भारत को जो है विविधताओं का देश कहा जाता है और इसी को जो है हमें विविधता कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इस प्रकार जो है इस विविधता का जो है अनुभव किसी विद्यालय के परिवेश में भी देखा जा सकता है। देखिए फ्रेंड्स, आप लोग विद्यालय में जाते होंगे कि तो विभिन्न धर्म, जाति, समुदाय के लड़के आते होंगे, तो ये क्या हुआ, ये जो हुआ विविधता हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, अतः एक शिक्षक का दायित्व तो बनता है कि वह ऐसे शिक्षाई माहौल का निर्माण करे, ठीक है फ्रेंड्स, क्लास में, जिसमें जो है विविधता का समान हो एवं समावेशी वातावरण में बच्चों को जो है विकसित होने का अवसर मिले। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर देख सकते हैं विविधता के प्रकार की, विविधता के जो है क्या क्या प्रकार होते हैं। देखिए, विविधता हो गया आपका क्षेत्रीयता के आधार पर, धार्मिकता के आधार पर हो गया, जातिगत हो गया, भाषाई हो गया और परिवेश के आधार पर भी विविधता हमें देखने को मिलती है। यानी कि कुल मिलाकर 5 जो है क्षेत्र पर यहाँ पर जो है विविधता देखने को मिलती है। देखिए, अब नेक्स्ट यहाँ पर पॉइंट है, उस पर बात कर लेते हैं कि असमानता क्या है। तो दोस्त, यहाँ पर जो है आप असमानता यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए, असमानता सत्ता व वर्चस्ववादी ताकतों के हस्तक्षेप द्वारा विकास के संसाधनों का असमान वितरण से उत्पन्न वह स्थिति है जिसमें एक ही समाज में विभिन्न समुदाय विभिन्न अवस्था में रहने को बाध्य होता है। देखिए, जब समाज में संसाधन का असमान वितरण हो जाता है तो समाज में विभिन्न समुदाय के जो लोग होते हैं वो अलग अलग अवस्था में रहने के लिए बाध्य हो जाते हैं। भारत में जो है असमानता बहुत पहले से ही चली आ रही है। पहले किसी भी संसाधन पर विशेष जाति के लोगों का ही अधिकार होता था और इन लोगों द्वारा संसाधनों का उपयोग किया जाता था। जो गरीब और मजदूर थे उनको जो है संसाधनों से वंचित रखा जाता था। परंतु आज का जो है परिदृश्य शिक्षा के कारण ही जो है बदल चुका है। असमानता काफ़ी जो है कम हो चुकी है। यहाँ पर जो है समाज में सभी लोगों की प्राधान्यता दी जाती है। जितने भी विकास के संसाधन है सबको जो है उस पर जो है अवसर दिए जा रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गया असमानता। अब समझ लेते हैं वंचना क्या है। तो देखिए, काफ़ी आसान भाषा में यहाँ पर लिखा हुआ है। वंचना को आप देख सकते हैं, वंचना का अर्थ होता है वंचित होना। देखिए फ्रेंड्स, जब कोई व्यक्ति समाज में रहते हुए अपने सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक आवश्यकता की पूर्ति किसी रूढ़िवादी या विरोधाभासी बल के द्वारा नहीं कर सके तो इसे ही वंचना कहा जाता है। या साधारण शब्द में आप कह सकते हैं कि जब किसी व्यक्ति को उसके सामाजिक, सांस्कृतिक उपलब्धियों में भाग लेने से रोका जाए तो उसे ही वंचना कहा जाता है।
परंतु आज का जो है परिदृश्य काफ़ी बदल चुका है। शिक्षा के कारण ही जो है वंचना धीरे धीरे अब खत्म हो चुकी है। सारे लोगों को जो है समान अवसर दिया जा रहा है, किसी पर कोई दबाव नहीं दिया जा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये तो हो गई यूनिट 1 में जो पॉइंट ए था उसको। अब पॉइंट बी को देखते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है पॉइंट बी को आप देख सकते हैं, समाज में सत्ता, वर्चस्व और प्रतिरोध की अवधारणा जो है, इसके प्रकार बताना है, कारक और प्रभाव की जो है समझ विकसित करें। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे पहले समझ लेते हैं कि सत्ता क्या होता है। ठीक है, उसके बाद वर्चस्व और प्रतिरोध पर बात करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, आदेश देने वे उसके पालन करने की आज्ञा का अधिकार सत्ता कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, जिस प्रकार सत्ता नरेंद्र मोदी के हाथ में है, आज प्रधानमंत्री हैं, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, तो इन लोग के पास सत्ता है। ये जो है आदेश देते हैं और उसका जो है पालन करने की आज्ञा का अधिकार भी इनके पास है, तो इसी को जो है सत्ता कहा जाता है। साधारणतः सत्ता वह आचरण है जिसके आधार पर कोई अपनी शक्ति या बल का इस्तेमाल करता है। ठीक है फ्रेंड्स, काफ़ी ये देखिए आसान भाषा में यहाँ पर सारे बातें को जो है लिखी हुई है। सत्ता के देखिए यहाँ पर प्रकार दिया है कि सत्ता जो है निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। एक नंबर देखिए यहाँ पर लोकतंत्र। ठीक है, लोकतंत्र मतलब होता है वैसी सरकार जिसे जनता चुनती है। गणराज्य मतलब होता है वैसी व्यवस्था जिसमें जनता अपने प्रतिनिधित्व का चयन करती है तथा प्रतिनिधि मिलकर जो है सरकार बनाते हैं, वे राष्ट्र अध्यक्ष चुनते हैं गणराज्य में। ठीक है फ्रेंड्स, तीसरा है राजतंत्र। राजतंत्र मतलब जहाँ राजा का शासन हो, राजा या रानी का शासन हो, उसे राजतंत्र कहते हैं। सैनिक शासन मतलब जहाँ सैनिक का शासन हो। सेना व सेना प्रमुख द्वारा जो है सत्ता का अधिकरण कर लिया जाता है। और यहाँ पर तानाशाही हो गया। इस प्रकार इस व्यवस्था में सत्ता पर जो है किसी एक व्यक्ति या एक समूह का जो है कब्जा हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गया सत्ता की बात। सत्ता के बाद देखिए अब बात करते हैं कि वर्चस्व क्या होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, वर्चस्व का मतलब देखिए यहाँ पर है कि किसी व्यक्ति, समूह, संस्था आदि द्वारा किसी संसाधन पर यदि कब्जा कर लिया जाता है और संसाधन के उपयोग जो है उन्हीं लोगों के द्वारा सुनिश्चित कर दिया जाता है, तो इसे ही जो है कहा जाता है वर्चस्व। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि देखिए किसी व्यक्ति, समूह, संस्था आदि द्वारा किसी संसाधन पर कब्जा करना और संसाधन के उपयोग को सुनिश्चित करने की क्षमता को ही जो है वर्चस्व कहा जाता है। ठीक है, ये तो हो गया वर्चस्व की बात। अब बात करते हैं कि प्रतिरोध क्या क्या मतलब होता है। देखिए, प्रतिरोध का सीधा साधा अर्थ होता है विरोध करना। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ यह विरोध जो है आपकी व्यवस्था से हो सकती है, अपने आप से जो ताकतवर हैं उनसे हो सकता है, या समाज में कुछ गलत काम हो रहा है उससे हो सकता है, धर्म से भी हो सकता है, जात से भी हो सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, इतने से जो है प्रतिरोध हो सकता है। अर्थात देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि जब इन ऊपर वर्णित संगठनों से आप असहमत हो तो उसका जो है विरोध करिएगा। अतः यह भी स्पष्ट है कि प्रतिरोध जो है असंगत, अन्यायिक, अनैतिक और असंवैधानिक के विरोधी होगा। यानी प्रतिरोध जो होता है असंवैधानिक के विरोध होता है, अनैतिक के विरोध होता है, न्यायिक के विरोध होता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में इसका उपयोग लोक कल्याण, नागरिक उत्थान, संसाधन के समुचित वितरण और समान जीवन स्तर को जो है ऊंचा बनाने के लिए किया जाता है। परंतु जब सत्ता वर्चस्व जो है अपने ताकतों में लीन हो जाते हैं और एक बड़े वर्ग को संसाधन को पहुंच प्रमुख हो जाती है, तो वंचित समूह के अंदर जो है प्रतिरोध जन्म लेने लगती है। यानी कि सत्तावादी जो है जब गरीब जनता पर ध्यान नहीं देते हैं और केवल वर्चस्ववादी को अपने जो है संसाधन को जो है प्रमुख होते हैं, तो उनको जो है उसके बाद वंचित समूह जो है उसके अंदर प्रतिरोध की भावना जागने लगती है और वह विरोध करने लगते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया यूनिट बी। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट और लास्ट यूनिट। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले यहाँ पर है कि समाज में समता, समानता, समावेशीकरण, सामाजिक न्याय की अवधारणा, आवश्यकता और इन्हें हासिल करने में अवरोधों का वर्णन करना है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं कि समता और समानता क्या होता है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है समानता का यहाँ पर डिफिनीशन है कि जो है इसका सीधा साधा अर्थ होता है एक जैसा होना या बराबर होना।
देखिए सभी यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है कि समानता का एग्जाम्पल यहाँ पर है कि सभी व्यक्ति समान हो, सभी को समान वेतन मिले और सभी की आय एक जैसी हो। ठीक है, ये कहता है समानता। समानता का मतलब होता है बराबरी होना, एक जैसा होना। मान लीजिए 4 रोटी है और 2 आदमी है तो दोनों को जो है 2-2 रोटी मिलेगी, ये जो है समानता कहता है। और समता की बात किया जाए तो समता ये कहता है कि 4 रोटी है और 2 व्यक्ति है, अगर एक व्यक्ति को ज़्यादा भूख लगा हुआ है तो वह जो है उसको जो है 3 रोटी दिया जा सकता है और जो दूसरा है उसको जो है 1 रोटी दिया जा सकता है। यानी कि जो है देखिए समता जो होता है यहाँ पर भेदभाव कर रहा है, लेकिन समानता क्या कर रहा है यहाँ पर न्याय संगत कर रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो है न्याय की बात करता है समानता। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं समता शब्द जो है बहुत ही पुराना है, किंतु समता समता जो है आधुनिक युग की एक विचारधारा है। बहुत सारे यहाँ पर जो है कन्फ्यूजन रहता है समता समानता में। तो देखिए यहाँ पर जो है मैं समता और समानता में अंतर बताने की कोशिश करता हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं समता व समानता। समता एक राजनैतिक विचारधारा है जिसमें निष्पक्षता और न्याय की बात की जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, यह जो है भेदभाव से युक्त होता है। समता गुणवत्ता पर ध्यान देता है, समाज के हर व्यक्ति को समान अवसर प्रदान करना ही समता है। ठीक है, यहाँ पर आप लोग जो है देख सकते हैं, जबकि जो है इसका जो है यहाँ पर अंतर आप लोग देख सकते हैं कि समता और समानता में जो है क्या अंतर है। यहाँ पर देखिए समता है, ये समानता है। जैसे मैंने बताया कि समता एक राजनीतिक विचारधारा है जिसमें निष्पक्षता और न्याय की बात की जाती है। वहीं समानता की बात करें तो ये साधारणतः बोलचाल की भाषा में बराबरी दर्शाने के लिए किया जाता है। यह जो होता है भेदभाव से युक्त होता है। जैसे मैंने बताया कि 4 रोटी है और 2 व्यक्ति को बांटना है। अगर कोई व्यक्ति ज़्यादा भूखा है तो उसको 3 रोटी दे देना, ये जो है समता कहलाती है, और एक को 1 रोटी देना। तो यहाँ पर जो है आपको देख दीजिए यहाँ पर भेदभाव हो रहा है। तो यही जो कहा जाता है कि समता जो है भेदभाव से युक्त होता है। और इसमें जो है समानता यह कहता है कि दोनों व्यक्ति को 2-2 रोटी हर हाल में देना है। तो ये जो है बराबर का अधिकार को जो है दर्शाता है। यहाँ पर देखिए समता गुणवत्ता पर ध्यान देता है। ठीक है फ्रेंड्स, और समानता जो है संख्यांक पर ध्यान देता है। ये जो है समझने के लिए देखिए समता समानता का मतलब तो होता है कि सभी को समान वेतन देना। तो यहाँ पर जो है एक डीएम को भी उतना वेतन दिया जाए जितना एक चपरासी को मिलता है। तो ये जो है समानता कहता है। लेकिन समता कहता है कि डीएम का जो है गुणवत्ता ज़्यादा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसलिए इसका वेतन जो है अधिक होना चाहिए। तो इसलिए समता जो है गुणवत्ता पर ध्यान देता है और समानता संख्यांक पर। यहाँ पर देखिए समता एक राजनीतिक विचारधारा है और ये जो है आदर्शवादी विचारधारा है। समता जो है आधुनिक विचारधारा है। ठीक है फ्रेंड्स, और जो यहाँ पर आप देख रहे हैं समानता, ये जो है पौराणिक विचारधारा है। अब बात कर लेते हैं समावेशीकरण और जो है सामाजिक न्याय। तो दोस्त यहाँ पर जो है समावेशीकरण के बारे में आप जो है देख सकते हैं कि समावेशीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा समाज के सभी वर्ग, जाति और धर्म के लोगों को जो है एक समान विकास किया जाता है। इसको जो है समावेशीकरण कहा जाता है। चाहे वो किसी भी धर्म, जाति, समुदाय के हो, सबका जो है एक समान विकास किया जाएगा। इसको जो है समावेशीकरण कहा जाता है। इसमें विकास की मुख्य धारा से सभी वर्ग, समुदाय, व्यक्ति को जोड़ने की जो है व्यवस्था की जाती है। समावेशीकरण लोकतंत्र का मूल चरित्र होता है तथा इसका लक्ष्य है एक समतुल्य समाज की स्थापना करना। समावेशीकरण का दायित्व सभी नागरिकों का विकास करना, चाहे वह शहरी का हो, गांव का हो, अमीर हो, गरीब हो, शिक्षित हो, अशिक्षित हो, सभी के प्रति समान का भाव रखते हुए सभी को बेहतरीन के लिए निरंतर काम करना ही जो है समावेशीकरण का उपदेश है। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं कि सामाजिक न्याय क्या होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि सामाजिक न्याय की यहाँ पर जो है सामाजिक न्याय सभी मनुष्य को समान मानने के आग्रह पर आधारित है। ठीक है, कि सभी मनुष्य जो है समान है। इसके मुताबिक जो है किसी के साथ सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक पूर्वाग्रहों के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। सामाजिक न्याय संसाधनों पर सबके हक को जो है पोषित करता है और
उन संसाधनों का सभी के लिए सदुपयोग का जो है विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने का पक्षधर है। ठीक है, यानी सामाजिक न्याय का मतलब यही होता है कि किसी को भी उसके सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक पूर्वाग्रह के आधार पर उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसी को जो है सामाजिक न्याय कहा जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।